फ्रेंड्स, ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये वो ऑब्जेक्ट नहीं है कि किसी को रोकना या मना करना या क्या, ये वो वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। ये हमारे पास जैसे किसी चीज़ को हम कहते हैं ना कि भाई ये इस चीज़ का ऑब्जेक्ट है या क्या, जिसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है क्या, ये उस टाइप का ऑब्जेक्ट है आप कह सकते हैं। लेकिन अभी जावा में क्या ऑब्जेक्ट होता है, किस चीज़ को ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जावा से अगर हम कोई रियल लाइफ में एग्जांपल लें तो वो कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें, या ऑब्जेक्ट का जो हमारा सिंटैक्स होता है वो किस टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर यूसुफ नर्ड और आपको वेलकम करता हूं प्रोग्रामिंग आई में। ये आप कुछ डायग्राम्स तो देख रहे हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें कुछ पिक्चर्स हैं। इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे हमारी पेन ऑब्जेक्ट है, फ़ैन हमारा ऑब्जेक्ट है, टेबल ऑब्जेक्ट है, कीबोर्ड या मोटर बाइक हो गई, मोटरसाइकिल, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, हम पहले वो पढ़ लेते हैं। एनी एंटिटी दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर इज़ नॉन एज एन ऑब्जेक्ट। हर वो एंटिटी या हर वो चीज़ जिसका कोई स्टेट हो या बिहेवियर हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, या वो एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, ETC, ये सारी चीज़ें जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, इससे भी आपको मैंने कहा कि आइडिया हो गया है। इनको हम जैसे रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिनका इट कैन बी फिज़िकल और लॉजिकल। ये लॉजिकल भी हो सकते हैं, फिज़िकल भी हो सकती हैं, इनकी अपीयरेंस फिज़िकल हो या लॉजिकल, उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं जिनमें ये दो चीज़ें पाए जाएं। क्या क्या? स्टेट और बिहेवियर। अब आते हैं हम हमारे ऑब्जेक्ट को जो जावा से रिलेटेड है। अब जावा से रिलेटेड किस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब हाँ, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी क्लास का इंस्टेंस के तौर पे डिफाइन किया जाता है। इंस्टेंस आप ये कह दें कि वेरिएबल्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हमारा एक किस्म का वेरिएबल है हमारी क्लासेस के लिए। एन ऑब्जेक्ट कंटेन एन एड्रेस एंड टेक्स अप सम स्पेस इन मेमोरी। अब ये क्लास का उलट है। क्लास क्या कर रहा था, मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था हमारी रैम में, हमारी जो मेमोरी है वो स्पेस नहीं ले रहा था। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में इसकी एड्रेस कंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई होता है ऑब्जेक्ट का। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा क्लास में नहीं हो रहा। और ऑब्जेक्ट के हवाले से और क्या, ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ ईच अदर्स डेटा और कोड। ऑब्जेक्ट क्या है, किसी और जो हमारी डेटा या कोड है उससे कम्युनिकेट करता है बिना किसी डिटेल के, ठीक है। द ओनली नेसेसरी थिंग इज़ द टाइप ऑफ मैसेज एक्सेप्टेड एंड द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स रिटर्न बाय द ऑब्जेक्ट। सिर्फ हमारे पास नेसेसरी क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज़ नेसेसरी है, जो हमारा मैसेज की टाइप से वो एक्सेप्ट हो रही है, या फिर जो हमें ऑब्जेक्ट से जो रिस्पॉन्स हमें रिटर्न आ रहा है ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो नेसेसरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कह दूं, जैसे कि रियल लाइफ में हम एग्जाम्पल लेते हैं। अ डॉग, जैसे मैंने कहा कि यूज़र डिफाइंड क्लासेस में मैंने कहा था डॉग की एग्जांपल मैंने ली थी। अब इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे हम बताते हैं आपको और मज़ीद। डॉग की आपने क्लास बनाई, एक क्लास हो गई। अब इसका ऑब्जेक्ट आप डिफ़ाइन करेंगे। अब इस पूरी क्लास को आप एज ए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? अब हमारे पास क्या हो गया, अ डॉग इज़ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज़ स्टेट्स लाइक कलर, नेम, ब्रीड, ETC। डॉग जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, क्यों कि इसके पास स्टेट्स हैं। कैसे? इसके पास कलर है, इसका नाम है, इसकी ब्रीड है, इसकी जो नस्लें हैं, ठीक है। एज वेल एज इसके पास बिहेवियर भी है, लाइक वैगिंग द टेल, पूंछ को हिलाता है या भौंकता है, बार्किंग, ईटिंग, ETC। ये सारे इसके बिहेवियर्स हो। अगर आप इसकी क्लास बनाए डॉग की, ठीक है ना, अगर आप आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, अभी जस्ट आप इमेजिन करें आपने जो स्ट्रक्चर पहले बनाया था उसके हवाले से आप एक क्लास बना रहे हैं, क्लास डॉग।
उसके अंदर आप मेथड्स डिफ़ाइन कर देंगे कि अगर यूज़र ये डायल करे या ये करे तो उसका कलर हो, उस डॉग का कलर हो, कोई ना कोई कलर, या कोई ना कोई मोमेंट हो, या कोई खाना खाए, या XYZ जो भी हम मेथड्स डिफ़ाइन करेंगे या बिहेवियर डिफ़ाइन करेंगे वो इस टाइप से हम हमारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट्स में हमारे स्टेट्स और बिहेवियर देते हैं। इनका सिंटैक्स किस टाइप का होता है? सिंटैक्स हमारे पास, अब जस्ट सिंपल कह दें, क्लास का नाम, जो भी आप क्लास बना रहे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है ना, उसको जैसे मैंने आपको कहा था कि उसको क्लास कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो पढ़ ली है तो ठीक है, नहीं तो आपको ऊपर आई का बटन यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। क्लास का नाम आएगा, फिर आप ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। ऑब्जेक्ट का नाम आपकी मर्ज़ी है, जो आप नाम रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। इक्वल के बाद न्यू कीवर्ड आएगा। ये न्यू कीवर्ड्स जो हैं, ये सारी कीवर्ड्स हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि ये कीवर्ड्स फर्दर होते क्या हैं, इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस करेंगे और उनमें आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। उसके बाद सेम वही जो आप यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं वो यहीं पे ही क्लास का नाम दे देंगे, तो अब हमारी क्लास का नाम बन जाएगा। या आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर हमारे पास जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है, वो भी हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर या ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो बस आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही है। आज हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल में क्या है। ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है जिसमें हमारे पास स्टेट्स और बिहेवियर होते हैं। एग्जाम्पल हमने रियल लाइफ में देखी, जैसे कि हमारे पास डॉग हो गया, उसके क्या है, उसकी नस्ल है, नाम है, कलर है, ये सारे इसके स्टेट्स हैं। उसके बिहेवियर के हवाले से आ जाएँ तो वो भाई पूंछ को हिलाता है, खाता है, चलता है, या भौंकता है, या इस टाइप की और भी जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसकी बिहेवियर में काउंट होती हैं। इसी टाइप्स का ऑब्जेक्ट जो होता है वो लॉजिकल होता है या फिज़िकल, इन दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं हम। और जावा में जो है आप कोई भी क्लास बनाएंगे एज ए ब्लूप्रिंट, फिर उनमें जो ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं उनको आपकी अपने हिसाब से स्टेट्स और बिहेवियर्स देते हैं, फिर जाके हमारा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनता है। और ऑब्जेक्ट की जो क्लासिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट को जो हम जब कॉल करेंगे, जो सिंटैक्स होता है उसका, ये आप सिंटैक्स देख रहे हैं, ये जो हाईलाइटेड आप एरिया देख रहे हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है। जिस तरीके से क्लास का एक सिंटैक्स होता था उसी तरीके से ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है, जिसमें हम देते हैं क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल करके न्यू कीवर्ड, फिर से हम क्लास का नाम देते हैं, लास्ट में हम हमारा टर्मिनेटर देते हैं, सेमी कॉलम देते हैं जो हमें लाजमी देना होता है। ये हमने इंट्रो में भी पढ़ा था, अगर आप नहीं देंगे तो आपके पास एरर आएगा। ये आपको याद रखना है कि ये आपको देना है, नहीं दिया तो एरर आ जाएगा, सही है ना। तो बस आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में तो इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है, जावा से रिलेटेड, या आप अपनी मर्ज़ी से अगर आपको कोई ख्वाहिश है कि भाई इस टाइप की वीडियो भी होनी चाहिए, इस चीज़ पे भी वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो बस आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कीवर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें आपको कह रहा था कि क्लास का कीवर्ड है एक, ये न्यू का भी कीवर्ड है। जो हमें कीवर्ड्स रिजर्व होते हैं वो एज ए वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर्स जो होते हैं उनमें यूज़ नहीं करना, वो कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।